दोस्तों, YouTube चैनल टोटल सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। हमारी चौथी अध्याय प्रारंभ करने से पहले यह तीसरी अध्याय की आखिरी वीडियो है और हम बता दें, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के सामने हमारे पिछले 4 वीडियो के प्रारंभ में पूछे गए चारों प्रश्नों के आसान सवाल। तो हमारी वीडियो क्रमांक 19 पर जो प्रश्न था वो था दो संख्याओं का गुणनफल 294 है। यदि पहली संख्या से दूसरी संख्या 7 बड़ी है तो बड़ी संख्या क्या है। तो इस प्रकार हम इनके आपको आसान सवाल बनाने से पहले आपको एक बार और बता दें कि हम आगे कौन सा अध्याय लेकर आ रहे हैं। तो आगे की अध्याय हमारा है फ्रैक्शन अर्थात भिन्न और दशमलव और भिन्न से बनने वाली सभी सवालों को हम यहाँ रखेंगे, उनके विभिन्न बातों को आपके सामने रखेंगे। तो हमें आप लाइक कीजिए, अभी आप लाइक करते हैं तो हमको अधिक से अधिक लाइक मिलेगा। धन्यवाद। तो वीडियो आगे देखने से पहले आप अपनी उंगली लाइक बटन पर ले जाइए और क्लिक कीजिए। इससे पहले हम इसका आसान सवाल बताएं, पहले ध्यान दीजिए। ये दो संख्या जिसका गुणनफल 294 है, यदि पहली संख्या से दूसरी संख्या 7 बड़ी है तो बड़ी संख्या क्या है। वैसे तो उच्च कक्षाओं की गणित में इसमें समीकरण आदि के माध्यम से बना लिया जाता है, जो छोटे बच्चों की समझ में नहीं आता। इसलिए मैं अपने पूरे क्लासों में, आप देखेंगे पूरे क्लास में मैं चर संख्याओं का उपयोग बिना किए सभी प्रश्नों का हल आपके सामने रखता हूं। चर संख्या क्या होता है, एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू ऐसे शब्द जो आते हैं गणित में, बीज गणितीय प्रश्नों में, तो उसको क्या है बच्चा देख के डरने लग जाता है और समझ नहीं पाता। इसलिए कि ये चौथी पांचवी के जो बच्चे होते हैं ऐसे बातों से नहीं समझते, क्योंकि ये अंग्रेजी के कुछ संख्याओं को अंग्रेजी के कुछ अक्षरों को संख्याओं के साथ गुणा भाग करना, ऐसे बातें जब आता है तो फिर मैं नहीं समझूंगा करके वो पीछे हट जाता है, मनोबल समाप्त हो जाता है। तो हम इस बातों को आसान करने के लिए हम पूरे अंकगणितीय जितने भी प्रश्न है उसमें हम कहीं पर एक से वाई जैसे बातों का समावेश करने की कोशिश नहीं किए हैं और इसके बगैर ही हम सभी प्रश्नों को हल कराने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर फिर वही प्रश्न है कि ये दो संख्या क्या है, इसको हम कैसे हल करें। तो सबसे पहले ऐसे यदि प्रश्न है कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है जैसे बोला जाता है और उसका एक क्लू हमको दे दिया है 7 का अंतर है, तो हम उसको आसानी से बना सकते हैं, कोई भी अंतर हो बन सकता है। इसको बनाने के लिए हमारी पीछे गुणनखंड और गुणज की जो अध्याय में आप लोगों को हमने सिखाया है, यदि आपने नहीं देखा है तो हमारी वीडियो क्रमांक 1 से लेकर के हमारे 22 तक का वीडियो देखिए। ये हमारा 23वां वीडियो है। इसके बाद हम आगे की वीडियो बनाएंगे, उसको भी आप अवश्य देखिएगा, आपको सभी बातें जानकारी होगी। तो गुणनखंड और गुणज में हम बताए हैं, उसके आधार पर हम यहाँ आपको करके बताते हैं। तो देखिए 294 को हम सबसे पहले करेंगे अभाज्य गुणनखंड 294। इसका अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे तो सबसे पहले 2 में जाता है, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14। उसके बाद आता है ये भाग चला जाता है 3 से, क्योंकि 3 में जाने के इसमें गुण है। 7 और 1 8 4 12, 12 है यानी कि 3 से ये भाग चला जाएगा। 3 चौके 12 और 3 9 27। अब इसके बाद यह संख्या जो है 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, तब 7 से जाता है। तो 7 सत्ते 49 और फिर 7 से कम 7। इस प्रकार हमारे पास जो संख्या मिला है अभाज्य गुणनखंड वो है 2 गुणित 3 गुणित 7 गुणित 7। अब यहाँ पर हमारे पास 4 संख्या प्राप्त हुए हैं। इन्हीं 4 संख्याओं में हमारी इन संख्याओं का जो गुणज है वो छुपा हुआ है। तो अभाज्य गुणनखंड में छुपा कैसे है, इसको हम कैसे जाने, इसको हम बताते हैं आपको। इसकी कॉम्बिनेशन से हमको 2 संख्या बनाना है। 2 संख्या क्या बनाना है, जैसे हम इसका और इसका कॉम्बिनेशन से एक संख्या बनाते हैं तो 3 दूने 6 और 7 सत्ते 49। क्योंकि यह इसलिए नहीं है कि 7 का अंतर होना चाहिए, इसमें ये प्रश्न नहीं आया। उसके बाद हम बनाते हैं 2 का इसके साथ कॉम्बिनेशन, यानी कि 2 गुणित 7 और 3 गुणित 7, तो 2 सत्ते 14 और 3 सत्ते 21। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन सही बैठता है, क्योंकि ये 2 संख्या भी मिल गया हमको। 2 संख्या ही पूछा है, 2 संख्याओं का गुणनफल है, तो इनको गुणा करके हमको 2 ही संख्या बनाना है, चाहे कोई कैसे भी बनाए। एक संख्या और भी बनता है,
अच्छा, और बनता ही नहीं है। ये दोनों कॉम्बिनेशन, ये दोनों कॉम्बिनेशन से हमने बनाया, ये दोनों कॉम्बिनेशन, ये दोनों कॉम्बिनेशन से हमने बनाया। इस प्रकार इसमें दो ही ऐसे कॉम्बिनेशन बनेंगे जिसमें से एक सही उत्तर है। जैसे 14 से 7 बड़ी है 21, और इस दोनों को गुणा हम करते हैं तो 294 हमको प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे प्रश्नों में बहुत ज्यादा लंबा हमको कुछ करना नहीं होता है और हम उसे आसानी से बना सकते हैं। तो ये हमारी फार्मूला आपको पसंद आया होगा निश्चित है। तो अब तो लाइक कर दीजिए एक बार, हमारे लिए एक खुशी की बात होगी। तो अब हम अगली प्रश्न लेकर आते हैं। अगली प्रश्न में हमको पूछा गया है, हमारी वीडियो क्रमांक 20 में क्या प्रश्न था उसके बारे में हम बताएंगे, और उस प्रश्न से संबंधित बहुत सारे संख्याओं के बारे में हम एक साथ आपको बताएंगे, जिसमें आपको पता चलेगा। हमारे वीडियो क्रमांक 20 में जो प्रश्न था वो प्रश्न था 8 के घातांक 16। 8 के घातांक 16 को गुणा करने पर या हल करने पर के इकाई स्थान पर कौन सी संख्या होगी। के इकाई स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो केवल 8 घातांक 16 का बात नहीं है, हम ऐसी सभी संख्याओं को बहुत कम समय में जान सकते हैं। इकाई के स्थान पर जो संख्या होगी उसको केवल 16 का घातांक 8 का घातांक 16 ही नहीं, हम ऐसे जैसे जो भी प्रश्न दे हम आसानी से जान सकते हैं। उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको यहाँ पर अन्य उदाहरण के माध्यम से पहले बताएंगे, उसके बाद आप खुद उसका निकाल सकते हैं कि उसके इकाई के स्थान में कौन सी संख्या आएगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसके इकाई के स्थान पे क्या आती है, और यहाँ हमारे पास क्या है इसको भी हम देखें। देखिए हम एक उदाहरण लेते हैं। 2 गुणे 2, मान लीजिए 2 का घातांक 10 होता है। इसके इकाई के स्थान पर क्या आएगी, तो हम 2 का गुणे 2 करके 10 बार यदि हम करते हैं तो बहुत समय लग जाता है। 2 का 10 बार हम गुणा करते रहें तो या उसी जगह पर बहुत बड़ा संख्या दे देता है तो भी। ये हो गया हमारा 2 का घात 10। इसी पर हम गुणा करते जाएंगे तो 2 दूने 4, पहला संख्या 2 आया, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16 यानी कि 6, और 6 दूने 12, फिर 2 आ जाता है। तो अब देखिए ध्यान दीजिए, 2 के घातांक में हर चौथे स्थान पर 6 आता है, हर तीसरे स्थान पर 8 आता है, हर दूसरे स्थान पर 4 आता है, और पहले स्थान पर 2 रहता है। तो इसी प्रकार हमको यदि 10 बोला गया है तो हम पहले उसको देख लें कि 2 में क्या आता है। चौथे स्थान पर हमारा क्या आया है, हर चौथे स्थान पर 6, तो इस चौथे स्थान पर 6 रहेगा, इस चौथे स्थान पर 6 रहेगा, अगले चौथे स्थान पर 6 रहेगा। अब 6 के बाद क्या आता है, फिर 2, और 2 के बाद क्या आता है 4। तो हम 8 घातांक 10 को यदि हल करते हैं तो इकाई के स्थान पर हमारा 4 आता है। ध्यान दीजिए, 2 दूने 4, 4 का 4, 4 दूने 8, 8 लिख दिए, 8 दूने 16 का 6 को ही हमने लिखा है, ध्यान दीजिएगा। अब फिर 6 का गुणा करेंगे, 6 दूने 12 का 2 को लिखे हैं। इसी प्रकार इसी 2 का फिर गुणा करेंगे, या 2 अंक आया तो आप इकाई अंक को ही नीचे लिखेंगे। तो उसके बाद हमको चाहे 100 बोले घातांक में, चाहे 50 बोले, चाहे 75 बोले, हम उसी जगह पर पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार हम अब ये सभी संख्याओं के लिए अलग अलग होता है, ध्यान दीजिएगा, चौथे ही स्थान नहीं होगा। जैसे हमारे पास आता है, मान लीजिए 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 के कोई भी घातांक हो, वो हर बार इकाई के स्थान पर 5 ही आता है। 5 पचे 25, 5 6, फिर 5 आएगा, फिर जो आएगा उसके इकाई में 5 ही 5 आता है। तो इस प्रकार 25 का घात चाहे कुछ भी हो, इकाई के स्थान पर 5 आएगा। इसी प्रकार हम और एक संख्या लेते हैं उदाहरण के लिए, 3 का घात 10 रहेगा, तो 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित, इस प्रकार हम 10 बार 3 का गुणा करेंगे। तो अब क्या आता है इसको देखिए, 3 तिया 9, पहला आया पहले स्थान पर 3, दूसरे स्थान पर 9, और 9 तिया 27 का 7, और 7 तिया 21 का 1, 1 तिया 3 का 3। यहाँ भी वही है, हर चौथे स्थान पर 3 है, पहले स्थान पर 3, उसके बाद उसके 3 9 7 1, फिर 3 9 7 1 3 9। तो इसी प्रकार हमारा यदि 3 के घात 10 हो तो उस स्थान पर 9 आएगा। हमको गुणा करते हुए नहीं जाना है, और उसको हम हिसाब लगा सकते हैं कि हर एक स्थान को छोड़ दें तो हर चौथे स्थान पर 3 3 आएगा। तो स्थान कौन सा आता है,
पहला स्थान आता है, चौथा के बाद में। तो ये स्थान पर क्या आएगा, वो है 9। तो इस प्रकार हम 8 को भी निकाल सकते हैं। अब 8 में चले जाते हैं। 8 के लिए 8 के घातांक 16 है, तो हम 8 का घातांक 16, तो 16 बार गुणा नहीं करेंगे। 8 गुणित 8 गुणित 8 गुणित 8 गुणित 8 गुणित जितना भी आप पहले कर लो, जिसमें रिपीटेशन हो जाए। तो 8 एकम 8, पहला स्थान पर 8 आएगा, और 8 अट्ठे 64 का 4 आएगा दूसरे स्थान पे। 8 चौक 32 का 2 आएगा इस स्थान पे, और 8 दूने 16 इस स्थान पे 6 आएगा, और 8 छः 48। इसी प्रकार इसमें भी इसके 5वें स्थान पर 8 आता है। पहले स्थान को यदि हम छोड़ दें तो हर चौथे स्थान पर 8 8 8 8 आएगा। तो हर चौथे स्थान पर 8 8 आएगा। तो 16वां स्थान पर हमारा कौन सा संख्या होगा, 6। 16वां 8 जो है हमारा 6 रहेगा। ध्यान दीजिएगा, पहले स्थान को छोड़कर गिनेंगे। पहले स्थान को छोड़कर चौथे स्थान पर 8 है, तो पहले स्थान को छोड़ के हम चौथे स्थान गिनेंगे। तो चूंकि हमारा घात जो है 16 लगा हुआ है, तो 15वें स्थान पर क्या आएगा, 6 आएगा। 16वें स्थान पर 8 आएगा, 15वें स्थान पर 6 आएगा, और 14वें स्थान पर 2 आएगा, और 13वें स्थान पर 4 आएगा। तो इस प्रकार हम आसानी से उसको थोड़े से लिख करके हम जान जाएंगे, और आसानी से हमारा ये गणित बन जाएगा। ये प्रश्न भी आपको पसंद आया होगा। अब हमको लाइक कम से कम एक मिलना बनता है। आप निश्चित रूप से हमें एक लाइक दीजिए, और चैनल को हमारी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से कीजिए। अब हमारा अगला प्रश्न आता है वीडियो क्रमांक 21 में पूछे गए सवाल। वीडियो क्रमांक 21 में जो सवाल पूछे गए थे वो है, दो संख्याओं का योगफल 19 है। दो संख्याओं का योगफल 19 है तथा गुणनफल 84 है। उन दोनों संख्याओं का अंतर क्या है? दोनों संख्याओं का अंतर क्या है? तो मित्रों, हमारे पास अभी दोनों संख्या पता नहीं है। हाँ, लेकिन हमको थोड़ा सा इसमें जानकारी है कि दोनों को जोड़ देने से 19 होता है, और दोनों को गुणा कर देने से 84 हो जाता है। तो हम उसको कैसे ज्ञात करें और कैसे जानें? तो यहाँ पर हमारे पास एक सबसे बड़ी तरीका है, वही गुणनखंड और गुणा से संबंधित है, और उसके आधार पर आप आसानी से उसको जान सकते हैं। तो ये हमारी संख्या क्या है उसको जानने के लिए हम यहाँ पर आसानी से एक तरीके बताते हैं, जिसके आधार पर आप आसानी से आप जान सकते हैं। हमारे पास फिर से वही संख्याएं मिल जाएंगे, जिसमें से आपको छांट के उत्तर को निकालना है, ना कि हम सोचते रहे किसका किसका अंतर से गुणा होता है और 19 किससे हो जाता है। तो हम सबसे पहले लेंगे इस 84 को, इस 84 को लेंगे, और इसी 84 का हम निकाल देंगे गुणनखंड। गुणनखंड आप लोगों को हमने पढ़ाया है, गुणनखंड कैसे प्राप्त करते हैं उसको भी हम हमारे पिछले वीडियो पे जाके देखिए, गुणनखंड कैसे हम निकालते हैं। तो अब देखिए हमारे पास ये संख्या है, और हम गुणनखंड कहाँ तक जाएंगे इसको ध्यान दीजिए। हम गुणनखंड 19 तक ही जाएंगे, बहुत दूर नहीं जाना है, इसलिए कि 19 ही उसका योग है। 19 से कम में भी हमारा उत्तर निकल जाएगा, लेकिन हम 84 के गुणनखंड को 19 तक ही लिखेंगे यहाँ पे, और 19 तक में हमारी वो संख्या छुपा हुआ है, उसको हम आपके सामने बताएंगे। तो 84 का गुणनखंड, जैसे आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है कि हर संख्या का गुणनखंड में एक रहना निश्चित है। एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। 84 को 2 से भी भाग दिया जा सकता है, इसी प्रकार 84 को 3 से भी भाग दिया जा सकता है, क्योंकि उसका योग 12 होता है इसलिए। और 84 को 2 और 3 से है तो 6 से भी भाग दिया जा सकता है, ये भी आप जानते हैं। अब देखिए वो 7 से भी भाग चला जाता है, और उसके बाद ये 12 से जाता है, 12 से जाने के बाद ये चला जाता है 14 से, और उसके बाद चला जाता है 21 से। हालांकि 21 की हमें जरूरत नहीं है, 19 से पार हो गया। अब हमको आगे नहीं बढ़ना है, अब हमको इन्हीं संख्याओं से उस संख्या की जानकारी हो जाएगी। इन्हीं संख्याओं में वह संख्या हमारी छुपी हुई है। अब छुपी हुई है तो हमारे पास क्लू है। यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, दो संख्याओं का योग 19 है, तो दो संख्या, इन्हीं में से किसी दो संख्या का योग 19 किसका हो सकता है?
वही दो संख्या है, निश्चित है, और बहुत ज्यादा नहीं है। इसमें केवल एक ही संख्या ऐसा मिलेगा या दो मिल जाएगा अधिकतम, और वो दो संख्याएं ही हमारा वह संख्या है जिसके गुणा और भाग से संख्या गुणा से 84 बना है, और योग 19 तो हम इसी से निकाल ही रहे हैं। तो इसमें कोई और संख्या को जोड़ने से 19 नहीं होता है। ध्यान दीजिए, 14 को हम किससे जोड़ें? 5 से जोड़ेंगे तो 19 होगा, तो 5 इसमें है नहीं। इसी प्रकार यहाँ पर हम 2 को किससे जोड़े तो 19 होगा, तो 17, तो 17 इसमें है नहीं। 3 को किससे जोड़े 16 से, तो 16 इसमें है नहीं। तो इस प्रकार यहाँ पर हम 1 को किससे जोड़े तो 19 होगा, तो 1 को 18 से जोड़ेंगे तो 18 भी इसमें नहीं है। तो अब हमारे पास बचता है 7 को हम किससे जोड़े तो 19 होगा, 12 से। तो यही 7 और 12 हमारा वो उत्तर है, जिसमें से आपको अंतर पूछा है तो इसको घटा दीजिए, घटा देंगे तो अंतर हो जाएगा। यही प्रश्न आपको दूसरे तरीके से पूछ सकता है, कह सकता है कि उसमें से बड़ी संख्या क्या है, उसमें से छोटी संख्या क्या है, दोनों का योग क्या है। हमने पूछा है दोनों का अंतर क्या है। तो ये देखिए, हम यहाँ आपको करके दिखाते हैं। 12 और 7 19 होता है, जो हमारे उत्तर से मेल खाता है। और 12 और 7 का गुणा करेंगे तो हमारा 84 भी उत्तर प्राप्त होता है। अर्थात ये प्रश्न के उत्तर को आप इतने ही थोड़ा सा मेहनत करके आप प्राप्त कर सकते हैं, निकल सकता है। इस प्रकार ये ट्रिक भी आपको अच्छी लगी होगी। अब हम आपको बताते हैं हमारी अगली प्रश्न, अर्थात हमारी पिछली वीडियो क्रमांक 22 का प्रश्न क्या था और उसका आंसर हम कैसे बनाएंगे। वीडियो क्रमांक 22 में जो प्रश्न था, यदि 3 संख्याओं का गुणनफल 3 संख्याओं का गुणनफल 594 है, तो 94 है। यदि पहली संख्या से दूसरी संख्या, पहली संख्या से दूसरी संख्या 3 बड़ी तथा दूसरी संख्या से तीसरी संख्या दो बड़ी है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? मित्रों, जैसे इससे पहले हमने वीडियो क्रमांक 19 का जो प्रश्न बताए थे, 2 संख्याओं का गुणनफल वाला, इसी प्रकार ये 3 संख्याओं से संबंधित है। इसको हम कैसे बनाएं और कैसे आसानी से बनेगा, बस वही है जो आपने हमारे वीडियो क्रमांक 19 के प्रश्नों का हल देखा। बस यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है कि आपको थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा। हम यहाँ भी वही काम करेंगे कि हम गुणनफल को अभाज्य गुणनखंड में तब्दील करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास 594 को हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम इसे 2 से भाग देंगे। 2 से चला जाता है, सम संख्या है, तो 2 दूने 4, 2 9 18, 2 सत्ते 14। अब ये 2 से नहीं जाएगा, विषम संख्या आ गया। तो मित्रों ध्यान दीजिए, जब 2 से नहीं गया है तो अब भविष्य में कभी भी 2 से नहीं जाएगा। 2 से फिर कोशिश करने की जरूरत नहीं होती है। अब हम 3 से देंगे। 3 से इसलिए जाएगा कि ये 18 होता है इसका योग, 18 3 से भाग चला जाता है, तो 3 9 27, अब बचा 2, फिर 3 9 27। तो इस प्रकार ये अब 3 से गया, तो अब या तो 3 से जाएगा या उससे बड़ी संख्या से जाएगा। तो फिर 3 से देखते हैं, तो 3 से जाएगा, 3 तिया 9 और 3 तिया 9। इस प्रकार हम फिर देखते हैं इसको कि फिर 33 है, मतलब फिर 3 से जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, अब अंतिम संख्या 11 से ही जाएगा, जो इस प्रकार से है। तो 594 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 11। अब इन्हीं संख्याओं से हमको 3 कॉम्बिनेशन बनाना है। पहले कितने कॉम्बिनेशन बनाए थे?
दो संख्याओं के लिए। अब हम यहाँ 3 कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो 3 कॉम्बिनेशन हम क्या क्या बनाएं कि ये हमारी वो संख्या प्राप्त हो, एक संख्या मिले, दूसरा संख्या उससे 2 बड़ी हो और एक संख्या उससे 3 बड़ी हो। इसी प्रकार दूसरी संख्या से तीसरी संख्या क्या क्या बड़ी हो, इसको हम यहाँ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी देखें कि ऐसे प्रश्न समीकरण से बनाए जाते हैं बड़े बड़े परीक्षाओं में, जिसको हम आसान से यहाँ पर बिना कुछ किए हम बनाएंगे। तो हम अब कॉम्बिनेशन बनाते हैं 3-3 का। पहला कॉम्बिनेशन देखिए, पहला कॉम्बिनेशन हम क्या क्या रखें, पहले ये 2 का, इसके बाद ये 2 का, उसके बाद ये, इसके लिए जोड़ा नहीं है तो इसी को रख सकते हैं, या हम एक जोड़ा इधर से बनाते हैं। देखिए 11 तिया 33 गुड़ी 3 तिया 9 और बच गया 2। तो ये तो संख्या है ही नहीं, छोटा बड़ा बहुत ज्यादा का हो गया। इसी प्रकार हम यदि और कहीं से पकड़ते हैं तो इस प्रकार हमको दो संख्या को गुणा करके हमको 3 संख्या बनाना है। तो ध्यान दीजिए यहीं पर हमको दिख रहा है ये 3 दूने 6 एक संख्या, 3 तिया 9 दूसरी संख्या, आखिरी संख्या 11। अब देखिए जो पूछा है वैसी है कि नहीं, तो पूछा है वही संख्या है। देखिए पहली संख्या से दूसरी संख्या 3 बड़ी, 6 से ये 3 बड़ी है, और दूसरी संख्या से तीसरी संख्या 2 बड़ी, ये 2 बड़ी है। आप केवल ये बनाया हुआ प्रश्न नहीं है, आप किसी भी संख्या को ले लीजिए, किसी भी संख्या को, बस ये है कि वो गुणा होने के बाद उतना होना चाहिए और वो संख्या, तो आप निश्चित रूप से प्रश्न आपको एकदम आसानी से बन जाएगा और आसानी से तैयार हो जाएगा। तो मित्रों हमारी सभी वीडियो आपको पसंद आ रही है, हमको पता है। हमारी व्यूअर्स बढ़ते जा रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं। तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए और हमारी आगे की आने वाली सभी प्रश्नों को आप जो है देखिए, हल को देखिए। एक बात और हम बता दें आप लोगों को कि हमारा ये जो वीडियो है वो केवल नवोदय के लिए भले ही हम चला रहे हैं, लेकिन यह जो है बड़े बड़े परीक्षाओं के लिए भी शॉर्टकट तरीका है। जैसे कि आप पीएससी देते हैं, एसएससी देते हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में आप जाते हैं तो भी इसकी जरूरत पड़ेगी। यदि आप ऐसे परीक्षाओं में भाग लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को देखिए, और आपके बच्चे यदि कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं में यदि पढ़ रहा है तो निश्चित रूप से देखिए। तो आगे की आपकी अंकगणितीय समस्याओं के समाधान के लिए देखते रहिए टोटल सॉल्यूशन।